जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो 50 सबसे अच्छे शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आज हम लोग देखेंगे। इसके बाद एक और ऐसा लेक्चर आएगा जिसमें टॉप 40 या टॉप 50 जो और बचे हुए अच्छे शब्द हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। तो ये वो शब्द हैं, इनको अच्छे से करिएगा प्रैक्टिस आप लोग, ताकि अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ बनता है तो इस तरह के हर एक चैप्टर में से जो अच्छे शब्द हैं वो आप लोग अलग से नोट कीजिएगा, और पेपर अगर टफ बनेगा तो भी आप लोग उसको अच्छे से वहाँ पर मार्क्स ला सकते हैं। इस बात की पूरी कोशिश करनी है और बिल्कुल आएगा। सारे लेक्चर्स देख जाइएगा और नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ सारी शेयर कर दी जाती है ग्रुप में। जो लोग अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हुए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लीजिएगा जीएस एंड करंट वॉरियर का। आप खुद देख लीजिएगा, पेपर कितना भी अच्छा आएगा, आपके 55, 56, 58, 60 मार्क्स भी आप स्कोर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला शब्द से स्टार्ट करते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या है? असूर्यम पश्या या असूर्य पश्या, दोनों ही शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। स्त्री के वश में रहने वाले को क्या बोलते हैं? स्त्रैण। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश गया हो उसे हम क्या कहते हैं? उस स्त्री को कहते हैं प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को है और उसके वियोग की कल्पना से वह दुखी है तो वो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रवत्स्यत पतिका। प्रवत्स्यत पतिका। ये सब प्रैक्टिस करेगा इन शब्दों को। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसे सदावर्त कहते हैं। जिससे पार पाना बहुत कठिन हो, दूरती क्रम। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, वाग्दत्ता। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की जो रस्म है उसे कहते हैं वागदान। मदिरा पीने का प्याला चक्षक कहलाता है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी उसे हम लोग समावर्तन कहते हैं। उस समारोह को गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी कहलाता है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है धीरोदात्त। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक को हम कहते हैं धीरोदत्त। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। जिसे कोई न रोक सके वो अप्रतिहत कहलाता है। दूसरे के गुण में दोष निकालना, देखिए इस तरह का एक मिलता जुलता शब्द आगे देखेंगे, इसलिए अभी ये ध्यान दीजिए क्या लिखा है। दूसरे के गुण में दोष निकालना असूया कहलाता है। जिसे वश में करना दुष्कर हो, बहुत कठिन हो, दुर्दम्य। वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों, आप्त काम। जान से मारने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिघांसा। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द होता है प्रत्युत्पन्न मति। लौटकर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन कहलाता है। जो उचित हो या उपयुक्त हो उसे हम समीचीन कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके या जिसे पता नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो उसे हम कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। किसी का हाथ ग्रहण किया जाना अर्थात विवाह करना पाणी ग्रहण कहलाता है। शब्द की गति से अधिक तेज, सुपरसोनिक, वो हो जाता है अतिस्वन। पर्वत के पास की भूमि जो तराई क्षेत्र होता है उसे कहते हैं उपत्यका, और उपत्यका का विलोम क्या होगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किसानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो ऋण है वो तकावी कहलाता है। घुटने तक बाह वाला यानी जिसकी बाहें बहुत अधिक लंबी हो उसे हम कहते हैं अजानुबाहु। जिस प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं? प्रियमवदा। एक दूसरे पर आश्रित होना क्या कहलाता है? अन्योन्याश्रित। दूसरे के दोष खोजने वाला, देखिए दूसरे के दोष खोजने वाले को कहेंगे छिद्रान्वेषी, और दूसरे के गुण में दोष खोजने वाला या दूसरे के गुण में दोष खोजना असूया कहलाता है। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो अविरा कहलाती है, और जिस स्त्री के पुत्र या पति हो उसे पुरंधरी कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उससे हम अध्युड़ा कहते हैं। सफ़ेद रंग के कमल को कहते हैं पुंडरिक। जिसे वश में करना कठिन हो दुर्धर्ष। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए खग्रास कहलाता है। जिसका दमन करना कठिन हो दुराधर्ष कहलाता है। जल्दी समझ में ना आने वाला दुरूह। जो जूठा न हो अनुच्छिष्ट। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो स्थानपन्न।
स्थानापन्न, जिससे किसी प्रकार की हानि न हो निरापद कहलाता है। जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण कहलाता है। जिसके सिर पर बाल न हो खलवाट, जो निवारण करने योग्य हो प्रतिवाय। जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसे हम कापुरुष कहते हैं। बिना हल जोते उगने वाली फसल को कहते हैं अकृष्ट पच्या। ये प्रैक्टिस करिएगा इन शब्दों को। जो घबराने वाला न हो अकातर। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों अक्षौहिणी कहलाता है। ऐसी सेना को हम अक्षौहिणी कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना अणिमा कहलाता है। तो ये टॉप 50 शब्द हैं, आप इनको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करिएगा। और अगर पेपर टफ हुआ तो इस तरह के कोई बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको ज़रूर देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इसी तरीके की एक और लिस्ट टॉप 50 या टॉप 75 वर्ड्स की हम लोग देखेंगे और लास्ट में जब रिवीजन करेंगे सारी चीज़ों को कंप्लीट करके तो उसमें आपको बहुत सारे इस तरह के शब्द भी देखने को मिलेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए। जितने भी वीडियोस मिल रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, मैप सीरीज़ हो, हिंदी हो, करंट अफेयर हो और आपका RO का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो टॉपिक वाइज भी शुरू कर दिया गया है। या RO पे आधारित जो कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, वो घातक सीरीज़ में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो उस सीरीज़ को बहुत अच्छे से देखिएगा। ये चारों ही सीरीज़ को कंप्लीट करिएगा। आप अपने मार्क्स देखिएगा कितने ज़्यादा इम्प्रूव होंगे एग्ज़ाम में और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। बाकी जो भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं अपने हिसाब से शेड्यूल बना के पढ़ते रहिए। कोई स्ट्रैटेजी अपने आप में बेस्ट या वर्स्ट या वैसे नहीं होती है। जो आपके ऊपर सूट कर जाए, जो आपको आपका 100% देने में मदद करे, वही स्ट्रैटेजी बेस्ट होती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।